हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग इंग्लिश यान, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी द्वारा, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ये सुनने में तो काफ़ी इजी लगता है हम सबको, पर मुझे बताइए, एन एलिफेंट बोलना चाहिए या अ एलिफेंट? गिव मी अ पेंसिल बोले या गिव मी द पेंसिल बोले? उसी तरह अगर एक डॉग के लिए हम अ डॉग कहते हैं, तो एक एलिफेंट के लिए हम एन एलिफेंट क्यों कहते हैं? हो गए ना यहाँ कन्फ्यूज्ड? 80% लोग यहाँ कन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं और इंग्लिश बात करने में गलतियाँ करते हैं, स्पेशली जब बात आर्टिकल की आती है। क्या आपको भी ए, एन और द में कन्फ्यूजन होता है? आपको नहीं पता कि कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द लगाया जाए? तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। ए, एन, द आर्टिकल से जुड़ा हर एक डाउट क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल, अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन एंड मॉडिफाइज नाउन विच इज़ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। आइए इसे हिंदी में जान लेते हैं। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब उसकी सूरत बदलना, उसमें बदलाव लाना, उसको सुधारना। अब नाउन के अंदर कोई पर्सन, प्लेस, कोई चीज़ या कोई सी भी आइडिया, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं। पहला है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट यानी कि निश्चित और इनडेफिनाइट यानी कि अनिश्चित। अब हम डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल को डिटेल में जानेंगे। देखिए, डेफिनाइट आर्टिकल किसी यूनिक और स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित होती है, जो पूरी दुनिया में केवल एक ही है और हमें निश्चित तौर पर उसके होने की पक्की जानकारी है। तब हम द इस डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अमिताभ बच्चन, द ऐश्वर्या राय, द ताजमहल। ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ए एंड द में द जो आर्टिकल है वो डेफिनाइट आर्टिकल है और ए और एन ये दोनों इनडेफिनाइट आर्टिकल है ना। अमिताभ बच्चन जी, कोई दूसरा अमिताभ बच्चन नहीं है, वो केवल इकलौते एक है। ताजमहल भी अकेला एक ही है। ताजमहल जैसे हज़ारों महल बने होंगे, पर रियल में असली में जो ताजमहल है वो केवल एक ही है। तो इसलिए इन सब के आगे हमने द का यूज़ किया है। अब एक और एग्जाम्पल से इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गिव मी अ पेंसिल, मुझे पेंसिल दो। यहाँ हम जनरल बात कर रहे हैं, मुझे कोई सी भी पेंसिल दो, ठीक है। पर जब हम ये कहते हैं कि मुझे वो जो तुम्हारे हाथ में है वही पेंसिल दो, यानी कि पर्टिकुलर तुम्हारे हाथ में होने वाली पेंसिल को पॉइंट आउट करके जब हम बात करते हैं, उस वक्त हम कहेंगे गिव मी द पेंसिल। मुझे दूसरी तीसरी कोई भी पेंसिल नहीं चाहिए, बस मुझे तुमने जो पकड़ रखी है अपने हाथ में वही पेंसिल चाहिए, या फिर वहाँ जो उस टेबल पर पेंसिल रखी है वही पेंसिल मुझे चाहिए। मतलब यहाँ पर हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम सीखेंगे इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में, जो कि है ए और एन। अब यहाँ इनडेफिनाइट आर्टिकल में किसी भी यूनिक या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ जब हम किसी चीज़ की बस जनरल तौर पर बात कर रहे हो, तब हम इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल, अ चेयर, एन अम्ब्रेला, यानी कि कोई भी टेबल हो सकता है, कोई भी चेयर या कोई भी अम्ब्रेला हो सकती है। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम किसी भी चीज़ के बारे में जनरल बात कर रहे होते हैं। उस वक्त हम इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब हम डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसके द्वारा आप लोगों को इन दोनों के बीच का फ़र्क तुरंत ध्यान में आ जाएगा। डेफिनाइट आर्टिकल, आई वॉन्ट द पेंसिल विच इज़ ऑन द 3rd नंबर पोजिशन। इनडेफिनाइट आर्टिकल, आई वॉन्ट अ पेंसिल। अब यहाँ आपको ध्यान में आएगा, डेफिनाइट आर्टिकल में हमने द यूज़ किया है क्योंकि हमने यहाँ द पेंसिल बोला है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर 3rd नंबर वाली पेंसिल चाहिए है। यहाँ हमने पर्टिकुलर पेंसिल, किसी एक स्पेसिफिक पेंसिल की बात की है इसीलिए। और इनडेफिनाइट आर्टिकल में हमने अ पेंसिल यूज़ किया है, राइट, क्योंकि हम यहाँ जनरल पेंसिल की बात कर रहे हैं, बस मुझे कोई सी भी पेंसिल चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट हमको ये बात हमेशा याद रखनी है, डेफिनाइट मतलब निश्चित और इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित। अब हम सीखेंगे कहाँ ए लगाए और कहाँ एन लगाए। व्हेन टू यूज़ ए एंड एन। इंग्लिश में कुल मिलाकर 26 लेटर्स होते हैं, उनमें 5 वॉवेल्स यानी कि स्वर होते हैं और बाकी के बचे 21 ये कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं। अब इनमें वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी बचे सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब कभी भी किसी वर्ड की शुरुआत वॉवेल से नहीं बल्कि वॉवेल के साउंड से होती है, तब हमें वहाँ एन को यूज़ करना है।
फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन एंट, एन आइसक्रीम। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी वर्ड्स के साथ हमने एन यूज़ किया है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स की शुरुआत वॉवेल साउंड के साथ हो रही है इसीलिए। और जब किसी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तब हमें ए का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन, अ बुक, अ टॉय, अ बॉय, अ गर्ल, एट्सेट्रा। यहाँ आप देख सकते हो सभी वर्ड्स के आगे हमने ए लगाया है, क्योंकि सभी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद है। आइए वो क्या है देखते हैं। अ हाउस, एन, अवर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ अ हाउस हमने बोला क्योंकि हाउस ये वर्ड कॉन्सोनेंट यानी एच इस लेटर से शुरू हो रहा है, पर अवर यहाँ पर भी शुरुआत एच से ही हो रही है। तो हम यहाँ एन क्यों यूज़ करें? क्योंकि रूल के हिसाब से अभी हमने पढ़ा था कि वॉवेल साउंड से अगर कोई वर्ड शुरू हो तो एन लगाया जाए और कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए लगाया जाए। फिर यहाँ दोनों हाउस और अवर ये वर्ड एच इस कॉन्सोनेंट से शुरू होकर भी एक के आगे ए और दूसरे के आगे एन कैसे लिखा गया है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ भले ही अवर की शुरुआत एच से हुई है मगर यहाँ एच जो है वो साइलेंट है। जब हम इसे पढ़ते हैं तब हम इसे हवर इस तरह ना पढ़ते हुए अवर इस तरह पढ़ते हैं और यहाँ उच्चारण ओ से हो रहा है और ओ एक व्यंजन है, इसलिए हम आवर के आगे एन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमें अपने उच्चारण की तरफ ध्यान देना है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मतलब वह एक ईमानदार इंसान है। यह भी आप देख सकते हो ऑनेस्ट इस वर्ड में एच जो है वो साइलेंट है। हम हॉनेस्ट ऐसे नहीं पढ़ते बल्कि हम ऑनेस्ट इस तरह पढ़ते हैं और यहाँ भी उच्चारण ओ से हो रहा है जो कि एक वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ भी एन को यूज़ किया है, एन ऑनेस्ट मैन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डेफिनाइट, इनडेफिनाइट आर्टिकल और ए एंड द इन तीनों आर्टिकल के बारे में पढ़ा। साथ ही ए और एन कब यूज़ किया जाए इसके बारे में सीखा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह की और भी इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।